शंकर की जय, गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी की जय। हर हर महादेव। जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। आज वैभव लक्ष्मी जी का मैं पूजा की हूँ, कर रही हूँ और कथा कहूँगी, तो आप सब इस लाइव से जुड़िए। अभी मैं कथा कहूँगी लक्ष्मी जी की। वैभव लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, तो सभी जुड़ जाएं इस लाइव से। जय माता दी। धन धन लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। हे अन्नपूर्णा माता आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति। जय गुरु बाबा की। हे विजय लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। हे धान लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। जय माँ लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ, हे संतान लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। गज लक्ष्मी माँ, हे गज लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। जय माँ लक्ष्मी। ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। वीर लक्ष्मी माँ, हे वीर लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। आदि लक्ष्मी माँ, हे आदि लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। धन लक्ष्मी माँ, हे धन लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। जय माँ लक्ष्मी। धन धान लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। शिव परिवार की जय, शिव शक्ति की जय, गौरी शंकर की जय, गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी की जय। हर हर महादेव। जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। जय माँ लक्ष्मी। श्री वैभव लक्ष्मी की महिमा। श्री लक्ष्मी प्रकृति में हर स्थान में विद्यमान है। उनमें ज्ञान, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि गुण समाहित हैं। उनमें श्री वैभव लक्ष्मी की जो भी आराधना करते हैं, उन्हें भक्ति भावना से आराधना करते हैं, वहाँ राजसी, ठाट बाट और ऐश्वर्य स्वतः ही आ जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष
कार्तिक मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात दीपावली की श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है। इसी दिन धन कुबेर तथा धनपति कुबेर तथा गणेश जी सहित अन्य देवताओं का भी पूजन होता है। श्री महालक्ष्मी देवी अपने भक्तों को धन ऐश्वर्य तो देती ही हैं, अंत में उसे जगत में आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्रदान करती है। जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महालक्ष्मी। श्री महालक्ष्मी माँ के अनेक रूपों में से निम्न 8 रूपों का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री आदि लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, श्री वैभव लक्ष्मी अथवा धन लक्ष्मी अथवा ऐश्वर्य लक्ष्मी अथवा धान्य लक्ष्मी का स्वरूप धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। श्री वैभवशाली माँ की आराधना और भक्ति निश्चित रूप से सबको श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय, शिव परिवार की जय, विष्णु भगवान की जय, अष्टलक्ष्मी माता की सदा ही जय जय जय, शिव शक्ति जय परिवार। जय माँ लक्ष्मी, हे माँ भवानी, आपकी सदा ही जय हो। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने की आशा में आए और वहीं बस गए। रोजगार मिलने के बाद वे अपना व बच्चों का पालन करते थे और भगवान में भी ध्यान लगाते थे, लेकिन मनुष्यों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक के बाद एक इच्छा के बाद तृष्णा बढ़ती ही जाती है। बढ़ती ही जाती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह गलत तरीके से धन कमाने की सोचता है और इसी कारण से वह ईश्वर को भी भूल जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में अर्चना और उसका पति रमेश रहते थे। अर्चना धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जो उनके पास था उसी में खुश थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और जो भी वह कमाता था उसी में दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। लेकिन बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। रमेश की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई और वह गलत रास्ते पर चलने लगा। रमेश को शराब जुआ रेस का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई धनराशि को खत्म करने लगा। अर्चना घर के काम में ही लगी रहती थी, पति की सेवा करती थी, वह पूजा पाठ में लगी रहती थी। अब रमेश शराब पीकर अर्चना को मारता पीटता भी था। घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। रमेश अर्चना को गालियां भी देता था, अर्चना को मारता पीटता भी था। घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। रमेश अर्चना को गालियां भी देता था। अर्चना को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह हमेशा माँ लक्ष्मी से इस दुख को सहने की शक्ति मांगती थी। अर्चना की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का हृदय पिघल गया और उसी समय अर्चना को अपने कानों में आवाज़ आती महसूस हुई कि तुम्हारी आराधना सफल हो गई है, उठकर द्वार खोल कर देख कौन आया है। अर्चना ने देखा, एक तेजस्वी ब्राह्मण अर्चना से बोले कि जय माँ लक्ष्मी बोलो, माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और कुछ खाने की सामग्री आटा दाल व घी आपके घर में पहुँचाने के आदेश हुए हैं। अर्चना ने पूरी शक्ति से कहा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। ब्राह्मण बोले, बेटी मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर की सुख शांति चाहती हो व गृहस्थी चलाने के लिए धन धान्य व लक्ष्मी जी की कृपा चाहती हो तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत को करने से ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अभिलाषाएं पूर्ण होगी। अर्चना ने पुजारी जी से निवेदन करते हुए कहा, पुजारी जी मुझे इस व्रत को करने की विधि समझा दीजिए। मैं माँ तो पहले से ही कर रही थी, लेकिन व्रत की विधि मुझे आज तक नहीं मालूम है। तब पुजारी जी ने व्रत के करने की विधि इस प्रकार बतलाई।
माँ लक्ष्मी जी के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इन व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि प्राप्त होते हैं। यह व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। प्रातः शौच व स्नान आदि से निर्मित होकर शुद्ध कपड़े पहनो। सुबह पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठे। लकड़ी के पाटे पर श्री यंत्र व माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखें। माँ के सामने बैठकर जय माँ लक्ष्मी का ही उच्चारण करें और जितने भी व्रत करने हों, जैसे 5, 11, 21, 51 उनका संकल्प लें। दूसरे दिन जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन उच्चारण करें और अपने मन के भावों को शुद्ध करें। सायंकाल के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शुद्ध आसन पर बैठे। एक लकड़ी के पाटे पर चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री यंत्र और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का चित्र रखें। एक पीतल या कांसे की प्लेट या कटोरी रखें। उसमें कोई सोने का चांदी का आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध ना हो पाए तो रुपये सिक्के रख लें। माँ लक्ष्मी और श्री यंत्र के चित्र पर शुद्ध जल का छिट्टा, रोली चावल और लाल कमल या गुलाब का पुष्प अर्पित करें। धूप बत्ती या अगरबत्ती दिखाते हैं और देसी घी का दीपक जलाते हैं। पूजा के समय जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करना चाहिए। पूजन करने के बाद 5 बतासों का भोग लगाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार फल तथा मिठाई का भी भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद को उपस्थित भक्तों में बांट देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के जितने व्रत का संकल्प लिया हो, उतने व्रत को करने के पश्चात उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए आखिरी शुक्रवार को प्रातःकाल से उसी प्रकार पूजा करके सायंकाल को उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए 51 या 21 कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को शुद्ध प्रकार से भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद 51, 21, 101 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतिमा भेंट में देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतिमा भेंट करते समय सबके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए एवं कहना चाहिए कि माँ वैभव लक्ष्मी ने जैसे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही इन सब की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करें। ऐसा कहकर वह पुजारी चले गए। अर्चना ने आटा दाल वगैरह घर के अंदर रखा। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अर्चना मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी को मन ही मन रटने लगी। सायंकाल को अर्चना पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी और पूरे विधि विधान से पूजन किया। रात में पति के आने पर अर्चना ने उन्हें प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। अर्चना के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। जय माँ लक्ष्मी। अर्चना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक पुजारी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21 शुक्रवार को पुजारी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21 सौभाग्यशाली स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की। फिर माँ के धान्य लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपके 21 वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया था, वह मैंने पूरा किया है। हे माँ, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति को दूर करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। माँ, हे माँ,
मेरा प्रणाम स्वीकार करो। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। इस तरह अर्चना ने श्रद्धापूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत किया और उसे उस व्रत का फल भी मिला। अर्चना का पति सही रास्ते पर आ गया और पहले की तरह ही अपना कार्य करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यवसाय अच्छा चल निकला। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। जय माँ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। हे अन्नपूर्णा माता आपकी सदा ही जय। वैभव लक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप अर्चना पर प्रसन्न हुई उसी तरह आप सब पर प्रसन्न होना माँ। सबको सुख शांति प्रदान करना। जय वैभव लक्ष्मी माँ आपकी सदा ही जय हो।